हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल्स या पार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। तो एपिसोड की शुरुआत में विद्या कहती है कि अब से तेरे और हमारे बीच अभीरा कोई रिश्ता नहीं है। अभीरा रोती है। विद्या अभीरा को बहुत डांटती है। वो कहती है कि आखिर तूने अरमान के साथ फेक मैरिज क्यों की। अभीरा कहती है क्योंकि साइको युवराज की वजह से। विद्या कहती है कि तेरा दिमाग खराब है, हमने तुझे सपोर्ट किया, हम मासा के अगेंस्ट गए। और तभी वो मासा को देखते हुए उसके उस शब्द को रिकॉल करती है। वो कहती है कि ये जो इसके कदम है ना, ये हमेशा तुम्हें दिक्कत देंगे। और वो मासा के पैरों में जाकर के गिरती है और कहती है मैं पागल हो गई थी अपने बेटे के प्यार में, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दादी कहती हैं कि सब कुछ इस घर में सिर्फ अभीरा की वजह से हुआ है। वो अरमान से कहती हैं कि बोलोगे तुम कि आखिर तुमने ये शादी क्यों की और ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट का क्या था। तभी सब लोग आते हैं और पोदास पर हंसेंगे ऐसा सोचकर कि कावेरी बहुत गुस्से में आती है। वो अभीरा को भी डांटती है। वो कहती है कि तुमने अरमान की अच्छाई का फ़ायदा उठाया और यहाँ पर 1 साल तक रही हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, अब निकलो यहाँ से। वैसे भी तुमने सारे कायदे कानून उसूल तो सब तोड़ दिए हैं, इसीलिए तुम एक आदमी के साथ इस घर में रह रही थी, एक ही कमरे में, शर्म नहीं आई। तभी वो कहती है यहाँ पर कि मुझे तो तुम्हें देखकर ही घिन आती है, शर्म आती है। अरमान कहता है कि माँ इसकी कोई गलती नहीं है दादी साहब, वो हेल्पलेस थी। दादी कहती है कि मैं इसका शक्ल भी नहीं देख सकती। तो कहती है अभीरा अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। अभीरा कहती है कि मैं यहाँ पर रही, आप लोगों ने मुझे यहाँ रहने दिया, उसके लिए थैंक यू एंड सॉरी, मैं चली जाऊंगी। हर कोई बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है, रोता है। मनीष कहते हैं रूही यहाँ पर मसूरी गई थी उस आदमी से मिलने। सुरेखा कहती है हाँ। मनीष कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी कुछ पता है। स्वर्णा कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुद टेंशन थी, मैं यहाँ पर ज़रा आती हूँ। इधर आर्यन, क्रिश, कियारा अभीरा के पास आते हैं और पूछते हैं भाभी आप सच जा रही हो। अभीरा कहती है कि हाँ, क्या तुम लोग भी मुझसे नाराज़ हो, प्लीज़ उदास मत हो, मैं तुम्हारी रियल भाभी नहीं हूँ। आर्यन कहता है कि अरमान और आपकी मैरिज सच में रियल थी और वो रोती है। दादी सा कहती है कि नहीं अरमान, अब तुम इस लड़की की तरफदारी नहीं करोगे। अरमान कहता है कि मैंने उसकी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी पढ़ाई करवाऊंगा, उसकी मदद करूंगा। दादी कहती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसीलिए तुम उसकी शादी भी बिना मैरिज के कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि ये शादी 1 साल बाद टूट जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर उसके साथ मैं ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। तभी दादी सा कहती है तो जब तुम्हें पता था 1 साल के बाद शादी टूटनी है तो तुम एक ही कमरे में हस्बैंड वाइफ की हैसियत से कैसे रहे। अरमान कहता है कि नहीं, कभी भी अभीरा और मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा हस्बैंड वाइफ वाला। मनीष कहते हैं कि क्या तुम एक दूसरे के लिए महसूस नहीं करते कुछ। वो कहता है नहीं, हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। कियारा कहती है कि तो आपने अरमान उसके साथ फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया। दादी पूछती हैं कि बोलो, तुमने फैमिली मैटर्स में उसके ओपिनियन क्यों लाने दिए। तभी वो सारे रूल्स तोड़ रही थी और उसने इतनी सारी गलतियां की, कैसे भूल सकते हैं हम। वो कहता है कि हाँ, मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन उसकी मॉम ने मेरी जान बचाई थी। अभीरा कहती है मुझे जाना होगा, वैसे भी मैं किसी से अटैच नहीं हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अकेले रह लूँगी। आर्यन कहता है कि आप किसी को हम में से मिस नहीं करोगे। अभीरा रोती है और उन्हें हक करती है। वो कहती है कि तुम लोग अच्छे से रहना, ठीक है, मैं आती हूँ। तो ये वो जाती है। वो देखती है अरमान की फ़ोटो और कहती है कि मुझे कभी भी तुम्हारा प्यार नहीं मिला, बट आई लव यू अ लॉट। और यहाँ पर इमोशनल सॉन्ग प्ले होता है। अभीरा अपने आप को कंट्रोल करती है। अरमान कहता है कि अभीरा मेरी जिम्मेदारी है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। दादी यहाँ उसे डांटती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन अब 3 महीने बाद आखिर तुम क्या करने वाले थे। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, मैं उसलिए यहाँ पर ले आया उसे। माधव कहते हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस रखा तो फैमिली तुमसे अपसेट क्यों होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी तुमने अभीरा और फैमिली में से किसी एक को चुनना था। अरमान कहता है कि अभीरा सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभीरा बैग ड्रॉप करती है और वो सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में। देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अभीरा और अरमान एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। क्या अरमान कभी अभीरा की प्यार को समझ पाएगा, क्या वो उसे मिस करेगा जब वो चली जाएगी। क्या लगता है कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।